हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिने कहानी, जहां हम मूवीज की कहानी सिर्फ बताते नहीं, समझते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म जहां हीरो और विलेन के बीच सिर्फ गोलियां नहीं, सोच टकराती है। ये है विक्रम वेधा, एक कहानी पुलिस और गैंगस्टर की, जहां सही और गलत के बीच की लाइन धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस थ्रिलिंग जर्नी को। कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक पुराने एरिया से, जहां पुलिस एक डेंजरस गैंगस्टर वेधा को ढूंढ रही होती है। विक्रम, एक डिसिप्लिन्ड और ऑनेस्ट कॉप, अपने दोस्तों के साथ ऑपरेशन लीड कर रहा होता है। उसका एक ही रूल है, जो गलत करेगा उसे गोली मिलेगी। पुलिस एक रेड करती है जहां कई क्रिमिनल्स मर जाते हैं, लेकिन विक्रम का दोस्त अब्बास भी एनकाउंटर में मार दिया जाता है। ये चीज विक्रम के दिमाग में बैठ जाती है। क्या वो सच में सही था, या सिस्टम ने किसी इनोसेंट को मार दिया? कुछ दिन बाद पुलिस एक नई ऑपरेशन प्लान कर रही होती है। तभी एक अजीब सीन होता है। वेधा खुद पुलिस स्टेशन आके सरेंडर कर देता है। सब शॉक्ड। पुलिस सोचती है ये क्रैप तो नहीं, लेकिन वेधा बिल्कुल काम है। वो कहता है, विक्रम, एक कहानी सुनेगा? और यहां से शुरू होता है गेम ऑफ माइंड और मोरालिटी। वेधा अपनी पहली कहानी बताता है, जब वो छोटा था और पहली बार एक छोटी चोरी करता है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उस वक्त उसे समझ नहीं आया था कि क्राइम करने और मजबूरी में क्राइम करने में फर्क होता क्या है। कहानी के एंड में वेधा पूछता है, अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं होता है। वेधा के सरेंडर के बाद पुलिस और उसकी टीम और ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, लेकिन हर क्लू, हर रास्ता किसी अजीब जगह ले जाता है। जैसे वेधा अपनी हर कहानी से पुलिस के सिस्टम के अंदर के करप्शन को एक्सपोज कर रहा हो। विक्रम के अंदर शक बढ़ता जा रहा है। क्या वो सिस्टम जिसके लिए वो लड़ रहा है, वो सच में क्लीन है? अब्बास की मौत भी अब उसके लिए एक रिडल बन जाती है। उसे लगता है कि एनकाउंटर में कुछ तो छुपा है, कुछ जो उसे अब तक बताया नहीं गया। एक दिन वेधा फिर एक कहानी सुनाता है, अपने भाई शतक की। शतक एक शरीफ लड़का था जो लीगल बिजनेस करना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसे भी क्रिमिनल बना दिया। एक दिन उसे भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। वेधा के लिए यह पर्सनल वॉर बन गई, जस्टिस और रिवेंज का मिक्सचर। कहानी के एंड में वेधा फिर पूछता है, विक्रम, अगर तेरा भाई होता तो तू क्या करता? और फिर से साइलेंस। अब विक्रम के अंदर गिल्ट और डाउट दोनों बढ़ जाते हैं। विक्रम को पता चलता है कि अब्बास की मौत एक प्लान्ड एनकाउंटर थी। पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने इल्लीगल डीलिंग्स छुपाने के लिए उसे एलिमिनेट कर दिया था। अब विक्रम समझता है कि वेधा विलन नहीं, बल्कि सिस्टम का विक्टिम है। अब दोनों के बीच जो एक लाइन थी, लॉ और क्राइम के बीच, वो गायब हो जाती है। क्लाइमैक्स में दोनों एक वेयरहाउस में आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के हाथ में गन होती है। वेधा कहता है, सोच विक्रम, तू हीरो है या विलन? विक्रम के चेहरे पर कंफ्यूजन, इमोशन और एक अजीब सुकून सब साथ साथ दिखते हैं। स्क्रीन फ्रीज होती है और बैकग्राउंड में सिर्फ एक लाइन गूंजती है, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, बस देखने वाले की नजर अलग होती है। दोस्तों, विक्रम वेधा सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, ये एक फिलॉसॉफिकल मिरर है जिसमें हर व्यूअर अपना रिफ्लेक्शन देख सकता है। इस मूवी का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिस्टम हमेशा सही होता है? ऋतिक रोशन ने वेधा के कैरेक्टर में डार्कनेस और चार्म दोनों दिखाए, और सैफ ने एक कॉन्फ्लिक्टेड कॉप के थ्रू मोरालिटी का पजल बना दिया। आप बताओ, आपके हिसाब से कौन सही था, विक्रम या वेधा? कमेंट में जरूर लिखो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, सिर्फ सिने कहानी पर।